नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन जारी रखते हुए आजकल जैसे हम द बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस नसीम निकोलस तालेब के किताब से हम इन्होंने ये किताब लिखा है। बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस एक भाव है जो पुराने ग्रीक माइथोलॉजी में एक सज्जन होते थे, उनका नाम प्रोक्रेस्टस था। उनके पास एक लोहे का बिस्तर था और वो ऐसा बिस्तर रिजिड था, ना लंबा होता ना छोटा होता, पर जिसको वो बिस्तर में लिटाते थे उसको फिट करते थे बिस्तर के अंदर। वो लंबा होता था तो काट कूट के अंदर करते थे, या छोटा होता था हाइट तो खींचते थे। तो वो कहते हैं कि हमारे दिमागी बिस्तर भी ऐसे रहते हैं कि कोई एक चीज में जो दिमाग में बैठा रहता सब चीज उसी में फिट करता है। हर चीज, या अपने जो कुछ विचार रहते हैं तो हर चीज को उसी विचार में फिट करता है, तो पूरा ब्रॉड ओपन माइंड नहीं रहता लोगों का। बाहर के बिस्तर भी दिमागी बिस्तर भी नहीं। और इसमें पूरे किताब में एक एक दो दो लाइन में उन्होंने कुछ कुछ एफोरिज्म जिसको कहते हैं संदेश दिया है। एक लाइन का, दो लाइन का, उसका गहरा मीनिंग है। तो हम एक एक उठा रहे हैं, कहीं से भी बीच से हम खोल रहे हैं, एक एक उठा रहे हैं। तो आज हम एक लाइन वाला उठा रहे हैं, पर एक लाइन में काफी गहरा संदेश है उनका। कहते हैं फेलियर रेजिस्टेंट फेलियर रेजिस्टेंट इज अचीवेबल, फेलियर फ्री इज नॉट। फेलियर मतलब आप फेलियर से रेजिस्टेंट, अपने आप को फेलियर से रेजिस्टेंट कर सकते हो, फेलियर रेजिस्टेंट कर सकते हो। फेलियर फ्री संभव नहीं है। मतलब आप जिंदगी में कुछ करोगे, कभी ना कभी फेल हो गए और कई बार बुरी तरह फेल हो गए। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आप जो कुछ करोगे हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। वो कोई नहीं रहता ऐसा। पर फेलियर से बचाना नहीं है आपको, फेलियर से रेजिस्टेंट करना है। रेजिस्टेंट मतलब फेलियर के बाद आप रेजिलियंट, मतलब आप फेलियर के बाद और स्ट्रांग होके निकलते हो। एंटी फ्रेजिलिटी, उन्होंने एक किताब लिखा है कि ह्यूमन बीइंग अच्छा पर्सनैलिटी वाला होता है वो एंटी फ्रेजाइल होता है। एंटी फ्रेजाइल मतलब उसको जो सेटबैक्स मिलते हैं, जो उसको मुश्किलें मिलती है, जो उसको नाकामयाबी मिलती है, उससे रिकवर करके और स्ट्रांग हो जाता है। उसको रेजिलियंस कहते हैं। वो कहते हैं ये ह्यूमन बीइंग में ही हो सकता है, किसी मशीन में नहीं हो सकता। मशीन, आपका कार कितना भी मजबूत हो, लोहा धीरे 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 वो कमजोर होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसको धक्के मारोगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और कमजोर होता है। पर ह्यूमन बीइंग फेलियर से और स्ट्रांग होता है अगर उसका पर्सनालिटी ठीक से आपने डेवलप किया, अगर उसने फेलियर देखा हो। और आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो होते हैं कि बच्चे को कोई चीज में फेल होना ही नहीं है, हर चीज में कोचिंग करो, ये करो, नंबर अच्छे लाओ 90% के ऊपर। अगर 70% भी आ जाते तो वो फेलियर समझते, बच्चा और उसमें चला जाता है। और कभी ना कभी तो कम नंबर आएंगे ही, उसका ह्यूमन बीइंग है। तो वो फिर क्या होता है, वो फेलियर रेजिस्टेंट नहीं होता है। और हर चीज में उसको गाइड किया जाता है, उसको ये किया जाता है, उसको जीरो एरर। तो वो क्या होता है, कुछ करने से डरेगा वो। पर अगर फेलियर रेजिस्टेंट होगा तो वो अपने गलतियों से और तगड़ा होके निकलेगा। मेरे को एक, मैं कहीं बहुत पहले पढ़ा था पर वो मेरे को अभी तक याद है। जो एक कोई बिजनेसमैन था, बहुत कामयाब था, उसका लड़के को बिजनेस सिखा रहा था। उसके सामने एक दोस्त बैठा था, उसका बिजनेसमैन का दूसरा। तो उसका लड़के से पूछा, भाई आप अभी क्या अगला स्टेप क्या लोगे, ये बिजनेस आपको संभालना है या छोटा सा कोई प्रोजेक्ट आप दिया उसको। तो लड़के ने अपने फादर को समझाया, दो कि एक्सपीरियंस बिजनेसमैन था, कि मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे मैं लॉन्च करूंगा वगैरह वगैरह। और पिताजी ने बोला ठीक है करो बेटा जाओ। उसका दोस्त सुन रहा था,
दोस्त ने बोला यार ये तो जो आपका लड़का जो बोल रहा था, ये तो इसमें ये फेलियर हो जाएगा, इसमें तो कामयाब नहीं होगा वो। आपने उसको रोका क्यों नहीं? बोला उसको फेल होने दो, अगर फेल होगा तभी वो सीखेगा, उसको एक ज्ञान आएगा, उसको एक अनुभव आएगा। अगर मैंने रोक लिया तो उसको फेलियर पता ही नहीं चलेगा। और जिस इंसान को फेलियर नहीं पता चलता है, वो फेलियर रेजिस्टेंट नहीं हो सकता है, वो स्ट्रांग नहीं हो सकता है। फेलियर फेलियर रेजिस्टेंट मतलब फेलियर से वो खत्म नहीं होता, फेलियर से और मजबूत होता है। और हमको एक इसीलिए हमको देखना चाहिए कि हम भी थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, कोई चीज किसी में फेल होता है, टीचर लोग उसको ये करते हैं, पेरेंट ये करते हैं, तो वो फेलियर को एक हम कलंकित करते हैं फेलियर को। वो गलत है, क्योंकि जो आदमी कुछ बड़ा कोशिश करेगा वो फेलियर के भी संभावना रहता है। तो इसमें वही दिया है, एक लाइन में कितना गहरा मीनिंग है। फेलियर रेजिस्टेंट आप लोग को बना सकते हो, अपने बच्चे को बना सकते हो, या अपने जिसको आप अपने स्टूडेंट को फेलियर रेजिस्टेंट बना सकते हो। फेलियर फ्री संभव नहीं है, कितना भी तेंदुलकर भी जीरो बनाता कभी कभी, फेलियर फ्री तो नहीं हो सकता ना वो, पर जीरो बना के फिर उठ जाता है। तो फेलियर रेजिस्टेंट तो हमको जो भी अगर फेलियर्स का जो डर है ना, वो अपने नेक्स्ट बच्चे से निकालना है या नेक्स्ट जनरेशन से निकालना है, तो उसको वो नया चीज का उसको एक हंगर आएगा, एक रिस्क टेकिंग ये आएगा, तभी जाके बड़ा चीज हासिल कर सकता है वो। अगर वो फेलियर से डरेगा तो वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो, एक कदम सोच सोच के लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो फेलियर इज से ज्यादा शिक्षा मिलता है। सक्सेस से आदमी कमजोर हो जाता है, सक्सेस से वो फ्रेजाइल हो जाता है, वो बोन चाइना हो जाता है, वो नाजुक हो जाता है। और आजकल सक्सेस दे देते हैं, वेल टू डू पेरेंट्स है आजकल, बहुत ये है, दोनों पेरेंट्स वेल टू डू रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर ये पूरी करती है ख्वाहिश उनका। माने जो चीज बचपन से मांगता है और वो पूरा दिया जाता है, तो वो कोई चीज बच्चे ने कभी फेलियर देखा ही नहीं है, सब चीज खरीद देते हैं। कॉलेज में सीट भी खरीद देंगे, स्कूल में बेस्ट स्कूल में सीट खरीदेंगे, सब कुछ खरीद देंगे। बच्चे का मेरिट है ही नहीं कुछ, मेरिट होगा भी तो वो सोचेगा ये तो खरीद लेते हैं मेरिट भी। इससे क्या होता है, वो कमजोर होता रहता, फ्रेजाइल होता रहता, बाद में जाके दुनिया में जो लंबी जिंदगी है उसमें कभी ना कभी फेलियर होगा, और उस टाइम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता। और इसलिए आजकल ज्यादा मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है, ज्यादा लोग ऐसे ले रहे हैं, दे आर गेटिंग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओबेसिटी का स्ट्रेस लेवल पर जाता है। फेलियर का जो वो है ना, फेलियर रेजिस्टेंट नहीं होता तो स्ट्रेस हो में चला जाता है। फेलियर इज द बेस्ट लेसन। और उससे क्या है, जब वो रिकवर करता है वो और स्ट्रांग होता है। जो जिसने बनाया था, कहते हैं थॉमस एडिसन, जो बल्ब बनाया था, उसने भी 1000 बार बल्ब नहीं जला, 1000 बार के बाद वो बल्ब बना पाया, बहुत सारे उसको ट्रायल लगे थे। तो लोगों ने पूछा कि आपका तो 1000 बार तो आपको बुरा नहीं लगा? बोला नहीं, हमको पता चला कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है, तब जाके हमको सही तरीका पता चला। तो कोई भी जो सीरियस एक्सप्लोर करता है, रिसर्चर होता, साइंटिस्ट होता, कोई भी, वो फेलियर से सीखता रहता, सीखता रहता, सीखता रहता, और रेजिलियंट होता रहता। वो हड़बड़ाता नहीं है, उसको कलंकित नहीं होता है, स्टिग्मा नहीं होता, और अगले को भी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए, आजकल बहुत ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है। मैं 20 साल से टीचर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो आप समझ रहे हैं किस टाइप के ये आते हैं, बहुत ही बच्चे थोड़े बहुत ही फेलियर से डरते हैं। तो हम बोलते डरना नहीं चाहिए फेलियर से, और पेरेंट्स से वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कभी ना कभी तो उनको सामना करना पड़ेगा दुनिया में, जब बाकी लोग उनसे अच्छे होंगे या उनसे फेलियर। और आजकल क्या होता है कि मोस्टली सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो ऐसे कोई भाई बहन में भी झगड़े होते थे, ये होते थे, उससे भी थोड़ा ये हो जाता था। तो आजकल वो बहुत बड़ा एक हैंडीकैप होता है आजकल बच्चों का, कि फेलियर कभी
पूरा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होते हैं। तो ये मेरे को लगा कि ये किताब में ये मैंने ये मतलब निकाला, फेलियर रेजिस्टेंट इज अचीवेबल। हम फेलियर रेजिस्टेंट बनाएंगे बच्चे को तो हमको सोचना नहीं है, बाद में अगर कोई उसका गॉडफादर नहीं भी हो, अपने आप वो गिर के फिर खड़ा हो जाएगा। अब फेलियर फ्री तो जिंदगी हो नहीं सकता, पर अगर आपने फेलियर फ्री एनवायरनमेंट में उसको पूरा बड़ा किया जवानी तक, तो वो गिरेगा तो उठना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही मैसेज देना था आज हमको, मतलब इनका ही मैसेज है, नसीम निकोलस तालेब का। तो ये मीनिंग देता है, मैंने यूनिवर्सल मैसेजेस है। ये बैठे हैं कहीं अमेरिका में, शायद बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मिडिल ईस्ट के हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो आज हमको ये मैसेज देना था। धन्यवाद।